हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी, जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी, जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अनीता मैम, जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अनीता मैम, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अर्जुन राणा, जिला अध्यक्ष, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश। आज 3 तारीख पहला महीना 2024 दिन शनिवार को आज ग्राम सभा दरियाबाद में ब्लॉक घोसी जिला मऊ में विधवा माताओं को पेंशन बांटने के लिए हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्षा सोमवती यादव जी, ग्राम अध्यक्षा श्री संगीता यादव जी, रिंकू यादव जी और यहाँ ग्राम सभा की अन्य विधवा माताएं उपस्थित हुई हैं। यहाँ सभी को पेंशन बांटा गया है और विधवा माताएं पेंशन पाकर बहुत खुश हैं। यहाँ पे कई विधवा माताएं ऐसी भी हैं जिनको आज तक कोई किसी प्रकार का पेंशन नहीं मिला था, न वृद्धा पेंशन न विधवा पेंशन, किसी प्रकार का पेंशन नहीं मिलता था और पहली बार उनको महिला शक्ति पेंशन देने का कार्य किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आज हर ग्राम सभाओं में, हर क्षेत्रों में महिला शक्ति जाकर विधवा माताओं को खोज कर एकत्र कर रही है और महिला शक्ति के आपस में बुलाकर उनको सम्मान सहित विधवा माताओं को पेंशन बांटने का कार्य कर रही है और उनको बता रही है कि अगर आपका कोई नहीं है समाज में, अगर कोई नहीं खोजने वाला है आपके दुख तकलीफ में, तो आप महिला शक्ति के पास आइए और महिला शक्ति के पदाधिकारी आपके लिए सदैव चलने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ेगी तो महिला शक्ति पदाधिकारी आपके घर पे भी जाएंगे। जैसे ही सूचना मिलेगी कोई विधवा माताओं को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है या अभद्र व्यवहार कर रहा है, चाहे उनके खुद के बहू हो, खुद के बेटे हो, तो अगर वो चाहेंगी तो महिला शक्ति के पदाधिकारी उनको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। और ये विधवा माताओं के साथ दुर्व्यवहार आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत सामान्य प्राचीन समय से हो रहा है। विधवा माताओं को पहले जिंदा जला दिया जाता था, सती प्रथा जिसको बोला जाता था, उसको खत्म किया गया मोहन राय जी के हाथों से। जो लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने और अंग्रेज भी इसके खिलाफ लड़ते थे, पर यहाँ के जो उस समय के धर्म को मानने वाले लोग थे, धर्म के आडंबर में विधवा माताओं को जिंदा फूंक दिया जाता था, जला दिया जाता था, उसको खत्म किया गया। आज भी आज के समाज में जो आज भौतिक जमाना है, देश आजाद होने के बाद भी आज हर ग्राम सभाओं में, हर क्षेत्रों में विधवा माताओं से लोग घृणा करते हैं, लोग उनको देख कर रास्ता बदल देते हैं। ऐसा हर ग्राम कभी न कभी कहीं न कहीं क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर घरों में होता है, पर कहीं न कहीं अगर होता है, एक विधवा माताओं के साथ भी अगर ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो ये सोचने वाली बात है उस ग्राम सभा के लोगों को और उस क्षेत्र के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों की। शिक्षा किस लिए लेते हैं आप? ताकि आप गलत कोई करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकें। आपको पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है जब आपके ही बगल में किसी विधवा माताओं को कोई मारे पीटे, उनके साथ दुर्व्यवहार करे? तो ऐसे समाज की क्या उम्मीद कर सकते हैं आप जो चुप रहे? जो समाज के लिए चलता है तो उसको अगर कहीं भी सूचना मिल जाए तो अपने विधवा माताओं के साथ खड़ा रहे। इस कार्य को करने के लिए, चाहे चीज को पहुंचाने के लिए अगर किसी ने सोचा है देश आजाद होने के बाद, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता मैम सोची है। कोई सोचने वाला नहीं था। सरकारें तो आती है, पेंशन दे देती है, पेंशन देने के बाद विधवा माताओं को पूछने वाला नहीं है पेंशन कट गया, मिल रहा है क्या, उनकी तकलीफ है, वो पूछने वाला नहीं है। पर महिला शक्ति विधवा माताओं को 6 प्रकार की योजना दिलाने का कार्य कर रही है। अभी तो पेंशन दे रही है और हम लोग बहुत जल्द जमीनी स्तर पर 4 योजनाओं को पहुंचाने वाले हैं। और ये विधवा माताओं को जो पेंशन मिल रहा है, अब ये मत सोचिए विधवा माता जी कि ये पेंशन आसानी से मिल रहा है। इसके लिए हम लोग 2020 से संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष के बीच में बहुत से दलाल, बहुत से चोर, यहाँ तक कि कुछ महिला पदाधिकारी भी जुड़ी थी, लोग वो भी लूटने का काम किए। जैसे आपके ही बगल में महाराजगंज है, गाजीपुर है, जनपद मऊ है, यहाँ पे लोग को कार्य करने के लिए अवसर मिला था और यहाँ पे लोग विधवा माताओं खाली बारे में बोलते थे, उनके मन में छल और कपट था, सिर्फ पैसा लूटने का कार्य किए। और जौनपुर में भी एक प्रदेश अध्यक्ष को बनाया गया था कि जल्दी से विधवा माताओं की योजना पहुंचाई जाएगी और वो चोर था और अपने ही जनपद में पैसा लूटने का कार्य किया। जब किसी को दे दिया जाता जिम्मा तो सोचता है कि सारा चीज मेरा ही है और वो सारा पैसा लूटने का कार्य किया ना, तो ये योजनाएं बहुत समय पहले विधवा माताओं तक पहुंच जाती। किसी जनपदों से 1.5 लाख रुपया, किसी जनपदों से 70,000 रुपया, जनपद मऊ से भी 60-70 हजार रुपया यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में लूटने का कार्य किया गया है। और यहाँ पे जनपद मऊ में एक महिला जिला अध्यक्षा बनाई गई थी, वो भी लूटपाट मचाने का कार्य की गई है, अपने ही पदाधिकारियों से अपने मऊ नगर में भी और अन्य ब्लॉकों में भी लूटने का कार्य की है। आज उसको महिला शक्ति से 2 साल पहले निकाल दिया गया है, तो वो जाकर अनाथ शराब कंप्लेन कर रही है, महिला शक्ति पदाधिकारियों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि विधवा माताओं के लिए
महिला शक्ति के पदाधिकारी जी जान से खड़े हैं। विधवा महिला शक्ति के पदाधिकारियों को कोई रोक नहीं सकता। हम लोग विधवा माताओं का आशीर्वाद हम लोग के साथ है कि नहीं है आशीर्वाद? जब विधवा महिलाओं का आशीर्वाद हम लोग के साथ है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है और हर धर्म और समाज के लोग जब हम लोग पेंशन दिला रहे हैं तो उनके दिल से जरूर, आत्मा से जरूर आशीर्वाद निकलेगा हम लोगों के लिए। और हम लोग कोई आफत विपत आएगी तो हम लोग झेल लेंगे, हम लोग परेशानी नहीं झेलेंगे। हम लोग का जब आशीर्वाद रहेगा लाखों लोगों का तो हम लोग हर विधवा माताओं की योजना पहुंचाने का कार्य करेंगे, हर योजना पहुंचाने का कार्य करेंगे। जो लोग लूटपाट मचाए, जो गलत किए हैं, वो लोग अपने बारे में सोचे कि इसी धरती पे भोग के जाना है, इसी धरती पे भर के जाना है। आपको डर नहीं लगती है कि जब विधवा माताओं का कार्य होता है तो आप लोग उसको अड़ंगा आती हैं। आज आप स्वागत है अपने पति की बदौलत कूद रही हैं, लूटपाट मचा रही हैं, दलाली कर रही हैं। कारण नहीं चाहिए। जिस दिन आप विधवा होगी ना तो विधवा माताओं की तकलीफ आपको समझ में आएगी। अभी आपको नहीं समझ में आएगी। अभी तो आप बैग लेकर घूम घूम कर क्षेत्र में दलाली करने का कार्य कर रही हैं। यहाँ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर सोच रही है कि मऊ में काम रोक दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि 7 पुश्तें आपकी लग जाएंगी। महिला शक्ति को कोई रोक नहीं पाएगा और महिला शक्ति पूरे भारतवर्ष में विधवा माताओं को पहुंचाने का कार्य करेगी। और बहुत जल्द हम लोग हर जनपदों में, जनपद जौनपुर में भी आ रहे हैं पेंशन चालू कराने के लिए। और जो वहां से लूटपाट मचाई गई है वहां के पदाधिकारियों को, उन पदाधिकारियों को लेकर तुम्हारे घर तक आएंगे और तुमसे वसूली करवाकर उन पदाधिकारियों का पैसा वापस कराने का कार्य किया जाएगा जनपद जौनपुर में। और जो महाराजगंज से 1.5 लाख रुपया लूटने का कार्य किया गया वहां से भी बहुत जल्द FIR कराकर तुमको सलाखों के पीछे भिजवाने का कार्य किया जाएगा। और जनपद मऊ से भी जो तुमने 60-70-80 हजार रुपया लूटने का काम किया है, और जनपद गाजीपुर से भी और मिर्जापुर से भी जो आप लोग लूटने का काम किया है, सोच रहे हैं कि आप वो भी कर रहे हैं, पता नहीं है। अब आ गई है बारी हम लोगों की और ईट का जवाब पत्थर से देंगे। और हम लोग विधवा माताओं के लिए कार्य करने के लिए आए हैं तो हम लोग झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। शांति से विधवा माताओं को योजना पहुंचाना चाहते हैं। और हम लोग बहुत शांति से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता मैम के कहे अनुसार चलते हैं। और कहा गया है कि जब कोई विधर्मी परेशान करता है तो अपने आप को शांत कर और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। जब हाथी चलती है तो कुत्ते गांव में भौंकते रहते हैं, तो कुत्तों पे हाथी अगर ध्यान देगी तो अपना रास्ता नहीं मंजिल तक पहुंच पाएगी। उसी तरह से हम लोग महिला शक्ति के पदाधिकारी विधवा माताओं तक पेंशन पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है, उनको 6 प्रकार की योजना पहुंचाने का लक्ष्य है। अब उस बीच में कौन कुत्ता भोगता है, कौन कुतिया भोगती है, हमसे इससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है तो विधवा माताओं को पेंशन पहुंचाने के लिए और विधवा माताओं को कोई दुर्व्यवहार न करे। और विधवा माताओं को हम लोग भारतवर्ष में पहला स्थान दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये लंबा संघर्ष है। इसमें काम करने के लिए जिसके अंदर देशभक्ति हो, समाज सेवा करने के लिए हो, वही महिला शक्ति में टिक पाएगा। इसमें चमचे लोग टिक नहीं पाएंगे और जो देशद्रोही लोग होंगे वो नहीं टिक पाएंगे। जो लूटपाट मचाकर अपने घर में घर बनाना चाहेंगे, नाजायज पैसे कमाना चाहेंगे, मैं बता सकता हूँ आप लूटपाट मचा के पैसा कमा सकते हैं पर उस पैसे से आपको शांति नहीं मिलेगी। वो पैसा नाजायज के पैसा नाजायज में यही चला जाता है, कहीं ना कहीं भाव भर देता है कोई। तो आप अगर मेहनत का 1 रुपया भी कमाएंगे, उससे अपने मड़ई में भी रहेंगे, आधी रोटी भी खाएंगे तो आपको स्वर्ग में लगेगा उस पैसे का। अगर आप लूटपाट के पैसे से माल बनाएंगे, उस माल में भी आप सोएंगे तो आपकी नींदें रातों को नहीं आएंगी, आपको डर लगता रहेगा। तो ऐसे कार्य करने की जरूरत नहीं है। हम महिला शक्ति पदाधिकारी ईमानदारी के रास्ते पर चलकर और पूरे भारतवर्ष में विधवा माताओं को पेंशन दिलाने का कार्य करेंगे। और महिला शक्ति से जितना ही आप लोग दूर रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और ज्यादा बातें न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यहाँ पूरे भारतवर्ष के पदाधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग धैर्य बनाकर महिला शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता मैम के दिखाए रास्तों पर चलने का कार्य करिए। और बहुत जल्द पूरे भारतवर्ष में महिला शक्ति की बड़ी बड़ी सभाएं होंगी हर जनपदों में। और महिला शक्ति को कोई रोक नहीं पाएगा और महिला शक्ति अपनी पूरी ताकत पूरे विश्व में दिखाएगी कि अगर महिला शक्ति के लिए कोई कार्य कर रहा था पूरे भारत में। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को हर धर्म हर समाज के लोगों को लेकर विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हैं, विश्व गुरु बनाने की तरफ जिस तरह से पूरे देश के लोगों को नेतृत्व कर रहे हैं, उसी तरह से पूरी विधवा माताओं को पेंशन पहुंचाकर 6 प्रकार की योजना पहुंचाकर पूरे भारतवर्ष में विधवा माताओं को प्रथम स्थान दिलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय श्रीमती अनीता मैम कार्य कर रहे हैं। इसको कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि महादेव और हर धर्म समाज के लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो जब हर धर्म के समाज के लोगों का आशीर्वाद है तो जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है उसी तरह से महिला शक्ति भी कार्य आगे बढ़ेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय श्रीमती अनीता मैम जी को जो रोकना चाहते हैं वो रोक नहीं पाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, धन्यवाद।